मोहित हो गया, मन ही मन में सोचने लगा ऐसी सभा आज जिंदगी में मैंने पहली बार देखी। ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र की सभा लगी हो, लगी नहीं रहा कि ये यहाँ राजा की सभा लगी है। सभी बड़े प्रसन्न हुए। अब युधिष्ठिर ने जब महाराज दुर्योधन को देखा, देख करके जवाब दिए, भैया आ गए आप? दुर्योधन कहने लगा हाँ आ गए हम। आसन दिया, आसन पर बैठाला, बैठाल करके जब महाराज यज्ञ पूरा हुआ बड़े आनंद से, तो अब दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा भैया तुम्हारा तो यज्ञ पूरा हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं घर जाऊं वापस। तो युधिष्ठिर बोले जाना चाहते हो भैया तो चले जाओ। अब दुर्योधन दादा जब लौट करके आने लगा तो दुर्योधन सोचने लगा जब युधिष्ठिर की सभा इतनी सुंदर है तो इनके महल कितने सुंदर होंगे, तो चलो चल के इनके महल देख ले। अब युधिष्ठिर जब महाराज युधिष्ठिर के महल देखने के लिए दुर्योधन चला तो महलों में पहुंचा तो महल कैसे थे कि जहाँ जल था वहाँ थल दिखाई दे रहा था और जहाँ थल था वहाँ जल दिखाई देता था। ऐसे महल, अब ऐसे महल भी दुर्योधन ने कभी नहीं देखे। अब दुर्योधन चलता जा रहा तो चलते 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 जैसे ही आगे बढ़ा तो महाराज थल समझ करके दुर्योधन जल में गिर गया। अब बुजुर्गों जब दुर्योधन जल में गिरा तो छत से खड़े होकर के द्रौपदी देख रही थी, और जब द्रौपदी ने देखा कि दुर्योधन जल में गिर गया तो द्रौपदी ताली पीट के हंसने लगी और कहने लगी देखो अंधे बाप की अंधी औलाद हो गई, इन्हें दिखाई नहीं देते कि ये जल में जा रहे कि ये थल में जा रहे। अब जो द्रौपदी ने कहा कि अंधे बाप की अंधी औलाद, दुर्योधन ने जब ये बात सुनी तो कहा महाराज रुकने वाला था दुर्योधन, आग बबूला हो गया और मन ही मन में सोचने लगा अच्छा हम तुम्हारे महल में आए तो तुम हमारा अपमान कर रही, कोई बात नहीं। लेकिन द्रौपदी एक समय ऐसा आएगा जब भी सभा में मैं तुम्हें नग्न करके अपनी जंगा पर बैठा लूंगा और अपने अपमान का बदला लूंगा। और जो ऐसा हुआ तो तब तक महाराज और भैया अरे गिरो जमी गस खाए और नजर जब द्रौपदी ने रे डाली, अरे गिरो जमी गस खाए नजर जब द्रौपदी ने रे डाली, और ताली पीट के हसी द्रौपदी मारे किलकारी भैया। ऐसा ही नहीं, अरे भाइयों तब ही जोहर खानो, जोर खानो, जैसे ही द्रौपदी ने कहा कि अंधे बाप की अंधी औलाद हुई तो दुर्योधन ने जवाब दिया सुन आज तूने मेरा अपमान किया कोई बात नहीं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब मैं तुझे बीच सभा में नग्न करके अपने अपमान का बदला लूंगा। देखो दादा कहा जाता है कि आप लोग जानते होंगे, खैर हमें उतना ज्ञान नहीं है
परीक्षित जी, जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आप लोग ये बात जानते होंगे कि महाभारत में कहीं न कहीं कमी महाराज विवेक की रही है। आप बात ही मानोगे, कहीं न कहीं महाराज कमी विवेक की रही है। क्यों? क्योंकि देखिए कहा जाता है कि अगर बात जरूरी है तो रिश्ते को छोड़ दो, और रिश्ता जरूरी है तो बात को छोड़ दो। अब महाभारत में क्या हुआ? महाभारत में देखिए घर ही घर में लड़ाई हुई, घर घर में लड़ाई हुई, भाई भाई के बीच में लड़ाई हुई, लेकिन यहाँ हुआ ऐसा कि महाराज किसी ने झुकना नहीं चाहा। और देखिए जहाँ कोई झुकता नहीं है अक्सर वही रिश्ते बिगड़ जाते हैं। और महाभारत में कमी कहाँ हुई सुनो। अगर पहली बात तो द्रौपदी को ये बात कहनी नहीं चाहिए थी कि अंधे बाप की अंधी औलाद हुई। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र जो थे वो द्रौपदी के ससुर थे, ठीक है, ससुर के समान थे। तो द्रौपदी को ये बात कहनी नहीं चाहिए थी कि अंधे बाप की अंधी औलाद हो गई, क्योंकि इसमें महाराज बड़े बूढ़ों का अपमान किया द्रौपदी ने। ठीक, अब चलो मान भी लिया था एक समय के लिए क्या द्रौपदी ने ये कह दिया कि अंधे बाप की अंधी औलाद हो गई, जाने में कह दिया या अनजाने में कह दिया, कैसे भी कह दिया हो। अगर दुर्योधन ही समझदार होता और दुर्योधन के अंदर ही अगर विवेक होता तो दुर्योधन ये कह के बात छोड़ देता, कोई बात नहीं, मेरी माँ समान भाभी है, अगर मुझसे कुछ कह भी दिया तो कोई बात नहीं, है तो मेरी भाभी। तो दुर्योधन ये बात सोच करके और समझ करके बात को खत्म कर सकता था, लेकिन दुर्योधन ने ऐसा नहीं किया, बल्कि दुर्योधन ने उल्टा ये दोष कर लिया कि जब तक हम अपने अपमान का बदला लेंगे नहीं तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं है। इसीलिए कहा जाता है बात जरूरी है रिश्ते को छोड़ दो, रिश्ता जरूरी है तो बात को छोड़ दो। हाँ, और घर में अगर लड़ाई हो तो घर में देखो जब तक लड़ाई में एक झुकेगा नहीं तब तक लड़ाइयों का समाधान होने वाला नहीं है। और देखो अगर तुमसे कोई कुछ कह रहा है तो झुक जाइए, लड़ाई आगे बढ़ेगी नहीं। और तुम झुकोगे नहीं, अगर तुम्हें किसी ने एक गाली दी तुम बाय 4 दे रहे हो तो आगे बात बढ़ी है कि महाराज कम हुई है, बढ़ेगी ना। इसीलिए अगर तुमसे कोई कुछ कहता है तो झुक जाना चाहिए, लेकिन दुर्योधन ने ऐसा नहीं किया। दुर्योधन महाराज हाथ पैर पटकता हुआ आज हस्तिनापुर में आया। अब हस्तिनापुर में आया तो हस्तिनापुर में शकुनी ने देखा, लला तुम गए थे इंद्रप्रस्थ में तो तुम आज जब लौट के आए तो इतने उदास क्यों हो, क्या बात हो गई? तो दुर्योधन ने आज मामा शकुनी से कहा, मामा अगर तुम जानना चाह रहे हो ना कि मैं क्यों उदास हूँ तो हम तुमसे अकल जानना चाहते हैं, एक हमें अकल बताओ, कौन सी? सुनाओ। और जवाब दिया कि मामा कछु अकल बताइए, मामा कछु अकल बताइए रे, मेरे दिल की लगी बुलाइए मामा। सुनो ना, द्रौपदी नगिन करवइए रे, बदलो बंधन से दिलवइए रे मामा। याद रखना दादा, आज दुर्योधन ने मामा शकुनी से कहा, मामा हमें कोई ऐसी अकल बताओ, ऐसी अकल बताओ, कौन सी जिससे कि द्रौपदी नगिन हो जाए और हम द्रौपदी से अपने अपमान का बदला ले सके। क्योंकि द्रौपदी ने मेरा अपमान किया और मुझसे कहा कि अंधे बाप की अंधी औलाद हो गई, तो हम द्रौपदी से अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं, तो हमें कोई उपाय बता दो। अब देखो एक और बात मेरी सुन लेना कान खोल के, मैया ये बात मेरी कान खोल के सुन लेना। कहा जाता है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। हाँ, दीवार बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े सारो। जौन से
से घर में साले की एंट्री और ससुराल वालन की एंट्री, समझ ले घर को विनाश निश्चित है। क्यों? देखो, अगर मामा शकुनी, जब मामा शकुनी से दुर्योधन ने ये कहा था कि मामा हमें कोई अकल बता दो जिससे कि द्रौपदी नगिन हो जाए और पांडवों से अपने अपमान का हम बदला लेना चाहते हैं, तो मामा शकुनी अगर चाहता तो दुर्योधन को समझा सकता था, बेटा कोई बात नहीं, वो तुम्हारी भाभी है, पांडव तुम्हारे भाई हैं, उनसे द्वेष करके बैर करके तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए तुम ये द्वेष करना छोड़ दो, और जो कह दिया तो कह दिया, जाने अनजाने में कह दिया होगा, तुम बुरा मत मानो। ये बात कह सकता था मामा शकुनी, लेकिन शकुनी ने तो उल्टी शिक्षा सिखा दी दुर्योधन को। क्या सिखाई? अगर तुम पांडवों से बदला लेना चाहते हो तो तुम काऊ तरीका से पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर में बुला लो, जुआ का खेल खिलवा दो, द्रौपदी को भी छीन लेना, अपने अपमान का बदला ले लेना। ये किसने कहा? किसने कहा? मामा शकुनी ने। क्योंकि कहा जाता है परीक्षित जी, एक बात मेरी याद रखना, अरे महाभारत का मामा शकुनी, महाभारत का मामा शकुनी, और अभी जब से ले नहीं बोता, और क्षीर द्रौपदी कारे नहीं खिंचता, महाभारत भी नहीं होता, क्षीर द्रौपदी कारे नहीं खिंचता, महाभारत भी नहीं होता। महाराज ध्यान रखना, अगर मामा शकुनी ऐसे बीज विषैले नहीं बोता तो कभी भी महाभारत का युद्ध नहीं होता। और आज के जमाने में तो महाराज देखो, उसका सही है कि दीवार बिगाड़े यारो, घर बिगाड़े सारो, घर में कितनी लड़ाई हो जाए लेकिन ससुराल वाले को कबू ना बोला। और आज के जमाने में अगर महाराज घर में नेको तू में हो जाए तो सबसे पहले फोन मायके में ही जे पहुंचवाई, तुम ही लोग पहुंचाती करे। हाँ तो वही लोग भाई एक बार नहीं अपने ससुराल वालों को बुलाई, लेकिन तुम लोग जरूर बुलाती करे। अगर माताओं की लड़ाई हो जाए सास पे, अगर सास कछु कह देवे तो सबसे पहले फोन पहुंच जात मैं के में, मम्मी आज मेरी सास ने मुझे ऐसे ऐसे कह दी, भैया को पठा दो, मैं बुलवा ले, हम जा घर में नेको नहीं रहो चाहते ऐसे कहती है ना। हाँ, और महाराज मैं के वाली मयू कह दे तू चिंता न कर बिटिया, हम अब यार तेरे भैया को पठा रहे, अब यार तो बुलवाए रहे और हम कतई ना तो भेजे ससुरे में, कब नहीं भेजे, तू आई जा। तो देखिए अब महाराज भैयू चले जा तो आए के अपनी अपनी बहनन को लिवाए के चले जाते, ये क्या है? ये सब महाराज घर की बर्बादी है। और आज के जमाने में तुम्हें हम सही बताएं, पीछे वाले दादा जितने बैठे, आज के जमाने में लोग अगर कोई आयोजन करें तो सबसे पहले महाराज आज के लोग भाई को बुलाना भूल जाएंगे, लेकिन सारे को बुलाए वो नहीं भूले। एक बार लोग अपनी बहन को बुलाना भूल जाएंगे, लेकिन ससुराल तो सारी को बुलाए वो नहीं भूली। अब महाराज बहन ना आए कोई दिक्कत नहीं, भैया ना आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ससुराल वाले ना आए तो दिक्कत ही दिक्कत है। हाँ, आज के जमाने में महाराज बच्चे भी ऐसे हो गए हैं, कहा जाता है आजकल के लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे और माँ बाप को छोड़ के अपनी ससुराल में रहने लगे। हाँ, आज के बच्चे भी महाराज ऐसे ही हो गए, अपने घर से ज्यादा अपना ससुराल ज्यादा प्यारो लगन लगो। सही बात है पूरी जी, खूब सही बात है। हाँ मैं पता है खूब आज सब अपने अपने ससुराल में जाके रहते हैं, अपने घर से ज्यादा अपने ससुराल प्यारी है। एक बात बताएं आपको, एक अलग एक बक्सा बनाए लिए
बक्सा में ही अपनी मोहरें दाम के दादी और तारों लगाए के हमारा चाबी गले में टांग के और घूमे। बुढ़ापे में माया नहीं छूट रही, जवानी में तो छोड़ो, बुढ़ापे में क्योंकि भगवान ने ज्यादा ना पैसा बनाओ दादा ना कछु नहीं बना। आज के जमाने में जो भी कुछ हो रहा सब पैसा के पीछे ही हो रहा, क्योंकि विद्वान लिख रहे हैं बड़े सुंदर शब्दों में गौर करना। लिखा कि प्रभु तेरी माया था और ये खेल कैसा, और जमाने को पागल बना देता पैसा। लिखा प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, और जमाने को पागल बना देता पैसा। आज के जमाने में जितने पागल हैं काहे के पीछे, सब पैसा के पीछे। पैसा है तो जिंदगी है, पैसा नहीं है तो जिंदगी नहीं है। हाँ सुना, प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा। हो पहले उठाता फिर गिरा देता पैसा, पहले उठाता फिर गिरा देता पैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा। छोटा या बड़ा हो पैसे पे नजर है। भले आदमी को फंसा देता पैसा। पीछे बुजुर्ग बैठे हैं, याद रखना। हो भले आदमी को फंसा देता पैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा। और छोटा या बड़ा हो पैसे पे नजर है। आज के महाराज अगर 5 साल को लड़का बात से कहो लला तुम मेरे कम कर दो, तुम्हें 50 रुपया दी, तो महाराज सब कम कर दिए 50 रुपया के पीछे। हाँ अब बड़े बूढ़े हो गए परीक्षक जी, उनसे कहो हम तुम्हें पैसा दिए, तो महाराज बेऊ सब कम करवे को तैयार हो जा। देखो पैसा अगर चाहे तो इंसान को फंसा सकता है, अब पैसा अगर चाहे तो महाराज इंसान को निकाल सकता है। जो कच्चू जमाने में महिमा है तो सब पैसा की। हाँ और सुनो, देखो रे देखो पैसा की बड़ाई, घर में होती है पैसे की लड़ाई।
और घर घर में होती है पैसे की लड़ाई। और पैसा क्या करवाते मैया पीछे वाली सुनो। गला भाई भाई का कटा देता पैसा, गला भाई भाई का कटा देता पैसा, जमाने को पार कटा देता पैसा। देखो रे देखो पैसा की बड़ाई घर घर में होती है, पैसे की लड़ाई। और गला भाई भाई का कटा देता पैसा, जमाने को पागल बना देता। उन्हें समझाव करो। और होए का बेचारी जब पति शराब पी के आ तो मौत डरने लगती है। कहूँ सुना है कि हमारी क्लास लग जाए उल्टा। बेचारी कहाँ तक समझ आवे, बड़ी गंभीर समस्याएं होती हैं। बोली राधा रानी सरकार की। अब धुंधकारी जितना भी धन था सब ले गया। जब घर का धन खत्म हो गया उसके बाद में धुंधकारी चोरी करने लगा, अपने घर पे 5-5 वेश्याओं को रखने लगा। और देखो जाने करीब पराई नारी की संगत बात उसका हुआ महाराज विनाश निश्चित। बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े ज्ञानी पराई नारी के चक्कर में पड़ गए थे परीक्षित जी, और फिर उनका विनाश हुआ कि नहीं हुआ बोलो। कहा जाता है पर भैया अरे प्रीत करे तो और करे मर्द से, और नारी से प्रीत करे ना, और नारी अपनी नहीं होवे दिन आए मौत मरे ना। लिखा पराई नारी से अगर प्रेम करोगे तो आपका विनाश हो जाएगा। प्रेम किसने किया था पराई नारी से, प्रीत किसने लगाई थी सुनो। प्रीत करी थी भाई रावण ने सीता को अरे लायो, अरे प्रीत करी थी भाई रावण ने सीता को अरे लायो। और अरे सोने की लंका राख में मिल गई कल को नाश करायो। रावण के जितना ज्ञानी संसार में न कोई हुआ न तो कोई होगा, लेकिन पराई नारी के चक्कर में पड़ करके महाराज रावण ने भी अपनी सोने की लंका राख में मिलवाई ली थी, और साथ ही साथ अपने कुल खानदान का नाश करवा लिया था। और कहा तो यहाँ तक जाता है भैया अरे तू सपन मिले सवेरे सवेरे, काली बेवफा न मिले। और देखो पराई नारी से प्रेम करोगे तो आपका विनाश हो जाएगा, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं। और जो पराई नारी की संगत करते हैं बताओ काऊ को भलो भाव हो बताओ है? पराई नारी से तभी तक तुमसे प्यार करिए प्रेम करिए कब तक, चलो तुम्हारी जेब खचा खच रुपया तो भरी रही है तब तक, और तुम्हारे पास पैसा खत्म है धन दौलत खत्म तो उनको कहा अगर तुम नहीं सही तो दूसरों सही, दूसरे के पास पैसा खत्म दूसरों नहीं तीसरों सही, उनको तो कौन। तो कहने का अभिप्राय जिंदगी में अगर हो सके तो अपने ऊपर इतना नियंत्रण करके चलो कि हमें पराई नारी की संगत से बचना चाहिए। धुंधकारी 5-5 वेश्याओं की संगत करने लगा, चोरी डकैती करके लाने लगा। एक बार वेश्याओं ने सोचा बेना बहुत बड़ा पापी है, जने अपनी मैया को मारो जने बाबा को
कहू हमाओ तुमाओ कहा वैसे ही है ना। आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं ये उनकी सोच है, लेकिन आप कभी भी किसी के बारे में बुरा न सोचो, क्योंकि ध्यान रखना जो आगे बढ़ता रहता है ना, जो आगे बढ़ता है उसको गिराने वाले 1000 होते हैं और उठाने वाले 10 होते हैं। एक बात मेरी याद रख लेना, इंसान जब आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ेगा तो उस इंसान को परीक्षक जी गिराने वाले 1000 होंगे और उठाने वाले 10 होंगे। तो और एक बात याद रखना, जो व्यक्ति सहनशील होता है, जो व्यक्ति का आचरण अच्छा होता है, जो किसी से मतलब नहीं रखता है, वो महाराज सीधा निकल जाता है और भौंकने वाले तो भौंकते ही रहते हैं। एक ही जिंदगी का महाराज रूल बनाओ, कौन सा, कि हमें अगर दुनिया में रहना है और हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें लोगों की बात को सुनना भी पड़ेगा, लोगों की बात को सहना भी पड़ेगा, और अगर तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो तुम्हें किसी की बात न सुन के आगे बढ़ना होगा। और अगर तुम संसार की बातों में आकर के तुम अपना लक्ष्य भूल गए तो ध्यान रखना तुम कभी भी आगे बढ़ नहीं पाओगे। और आज के लोग ये कहते हैं कि हम अगर ऐसा काम करेंगे तो दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे। सुनो, यही लोग दुनिया वाले तुम्हारी बुराई करने वाले और यही तुम्हारी भलाई करने वाले हैं। तो इसलिए ये मत सोचो कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी। हमारी जिंदगी है, हमें अपने हिसाब से जीनी है। हम क्यों दुनिया वालों के लिए सोचें, क्यों सोचें? क्योंकि ध्यान रखना, दुनिया वाले तुम्हारे सुख में आगे और दुख में पीछे, और आगे बढ़ने के लिए कभी कभी गूंगा, अंधा और बहरा बनना पड़ता है। हाँ, अगर तुमसे लोगों ने ये कह दिया भैया तुम पीछे आ जाओ, ये इस रास्ते पर ना जाओ, रास्ता बड़ा ही खतरनाक है, तो सुनो, अगर तुम वापस दुनिया वालों के कहने से लौट आओगे तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक बार की मैं आपको बात बताई, बहुत सुंदर दृष्टांत है, ध्यान से सुन लेना। एक बार बुजुर्गों, एक मेढकों का झुंड था, मेढकों का, तो मेढकों का झुंड था तो बहुत से मेढक इकट्ठे महाराज बैठे हुए थे। एक पहाड़ के नीचे बैठे थे, पहाड़ के पास में। अब वो मेढक आपस में सोच रहे हैं कि इस पहाड़ की चोटी पर कौन चढ़ेगा। मेढक जितने भी हैं वो सब सोच रहे हैं कि इस पहाड़ की चोटी पर कौन चढ़ेगा। तो कोई कहने लगा हम चढ़ेंगे, कोई कहने लगा हम चढ़ेंगे। तो सारे मेढक जो रहे तो सब एक साथ चढ़ने लगे उस पहाड़ पर। बड़े ध्यान से सुन लेना मेरी बात को और इस बात को समझना भी। तो मेढक जितने भी रहे वो सब पहाड़ पर चढ़ने लगे। अब पहाड़ था ऊंचा तो बहुत से मेढक महाराज नीचे गिर पड़े, और जब नीचे गिर पड़े उसमें एक मेढक रहे, एक मेढक वो महाराज चढ़ता जा रहा। अब नीचे वाले मेढकों ने देखा कि ये तो ऊपर चढ़ता ही जा रहा है। अब नीचे वाले मेढक उस चढ़ने वाले मेढक से कहने लगे भैया नीचे उतरिया, अगर तू चढ़ते चलोगे और गिरो नीचे तो तेरी हड्डी को सुरमा बन जाए, तो नीचे उतरिया। अब वो जो मेढक चढ़ रहा था वो ऊपर से देख रहा कि ये नीचे वाले मेढक हमसे कुछ कह रहे हैं। अब वो मेढक जो नीचे वाले थे वो क्या कह रहे थे उससे, भैया तू नीचे उतरिया। अब वो जो चढ़ रहा था वो ये सोच रहा था कि नीचे वाले मेढक जका भैया तू चढ़ जा। हाँ, अब वो मेढक जो था वो चढ़ता जा रहा। नीचे वाले कह रहे कि तू नीचे उतरा, नीचे आ जा, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। चढ़ता गया। चढ़ते वो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। और जब वो सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा तो वो क्यों पहुंच गया? क्योंकि वो मेढक कानों से बहरा था, इसलिए वो ऊपर चढ़ गया। और अगर वो कानों से बहरा न होता और जो नीचे वाले कह रहे थे तू नीचे उतरिया तू गिर जाएगा, तो महाराज वो नीचे उतरिया तो ऊपर न चढ़ पातो। इसीलिए कहा जाता है मेरी माँ कि दुनिया अगर संसार में आगे बढ़ना है, ये बात मेरी सब लोग सुन लेना जितने लोग बैठे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना है, हाई लेवल तक पहुंचना है, तो आपको किसी की बात को नहीं सुनना है, किसी बातों की ध्यान नहीं देना है। आपको अंधा भी बनना है, गूंगा भी बनना है और बहरा भी बनना है।
तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और दुनिया की बातें सुनते रही हो तो दुनिया महाराज तुम्हें मुंह पे भलाई और पीठ पीछे बुराई करती है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो दुनिया की बातों में नहीं आना चाहिए। अब युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से कहा, बाबा अगर मेरे भैया दुर्योधन मेरे साथ बुरा करना चाहता है ये उसका कर्म है, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। पांचों पांडव चले, दुर्योधन की सभा में पहुंचे। दुर्योधन ने आसन लगाया, पांचों पांडवों को बैठाया। बैठाने के बाद में अब दुर्योधन ने जवाब दिया, भैया हम जुआ का खेल खेलना चाहते हैं। बोले खेल लो। खेल की तैयारियां हुई। शकुनी कौरवों की तरफ हो गई, पांडव एक तरफ हो गए। पहला दाव खेला तो पहले दाव में युधिष्ठिर ने अपने मेल दुमेला लगाई, धन दौलत लगाई। शकुनी ने कपट का पासा फेंका, फेंक करके महाराज धन दौलत छीन ली। दूसरे दाव की बारी आई। दूसरे दाव में युधिष्ठिर ने खुद को दाव पे लगाया। मामा शकुनी ने कपट का पासा फेंका, फेंक करके महाराज युधिष्ठिर को भी जीत लिया। फिर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दाव पे लगाया। शकुनी ने कपट का पासा फेंका, चारों भाइयों को भी जीत लिया। पांचों पांडव दुर्योधन के दास बन गए। अब शकुनी ने दुर्योधन की इस तरफ इशारा किया, अब क्या कर रहे हो, लगी लग द्रौपदी को भी मांग लो। तो उसी समय दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा, भैया तुम दाव पे लग गए, तुम्हारे भाई लग गए, तुम्हारे मेल दुमेला धन दौलत सब लग गई, अब कुछ है? युधिष्ठिर बोले अब तो कुछ नहीं है। बोले अब तो सबसे कीमती चीज है तुम्हारे पास, क्या? द्रौपदी। भीम ने सुना कि दुर्योधन द्रौपदी की बात कर रहा है। भीम खड़े हुए, बोले जहां खड़ा है वहीं बैठ जा। अगर तूने तुम्हारा अपनी जुबान से द्रौपदी का नाम लिया तो मैं तेरी जुबान को खींच डालूंगा। जो तेरी मां समान भाभी है उस द्रौपदी को तू सभा बीच में बुलाएगा और बुला करके उसको तू दांव पे लगवाएगा, मार डालेगा हम तुझे, अगर तूने तुम्हारा द्रौपदी का नाम लिया तो। दुर्योधन कहने लगे बैठ जाओ, ज्यादा ना उछलो। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है जो तुम हमसे बोल पाओ, बैठ जाओ चुपचाप। युधिष्ठिर ने भीम को बैठाला। अब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पे लगाया तो द्रौपदी को भी हार गए। उसी समय आज दुर्योधन ने दुशासन को बुलाया, जवाब दिया, सुनो भैया देरी न करो, चले जाओ और जा करके द्रौपदी को खींच करके सभा बीच में ले आओ। पल पल होती अबेर करो मत तेरा महल को जइयो, और के सब पकड़ के खींच द्रौपदी सभा बीच में लियो। भैया चले जाओ, जा करके केस पकड़ करके द्रौपदी को खींच करके सभा बीच में ले आओ। क्यों? क्योंकि वो समय आ गया जब द्रौपदी से हम अपने अपमान का बदला लेंगे। कोई पल पल होती है मेरा करो मत तेरा महल को जइयो, महल को जइयो बेटा, और के सब पकड़ के खींच द्रौपदी सभा बीच में लियो। क्यों? मुझसे कही अंध के अंध फंसे मो फंदन बिलम लगइयो, और नंगी करके नार द्रौपदी जंगा पे बैठइयो। ऐसा ही नहीं पलटी करी अवारी और आगे बढ़ो अन्यायी है भैया। पहुंचा भाई जहां द्रौपदी भानुमति के पास में बैठी हुई थी। दुशासन पहुंचा, जवाब दिया, द्रौपदी हाँ मेरे साथ चलो। कहां? सभा बीच में। क्यों? तुम्हें भाइयों ने बुलाया। द्रौपदी को झटका लगा। द्रौपदी कहने लगी हो ही नहीं सकता कि पांचों पांडव हमें सभा बीच में बुलाएं। क्यों? क्योंकि हमारे कुल खानदान की मर्यादा नहीं है कि हमारे कुल की बहुएं वहां जाएं।
जहाँ पर ससुर बैठे हैं, जहाँ पर गुरु बैठे हैं, जहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हैं। हमारे कुल की मर्यादा नहीं है कि हम कहीं भी जाएं। और ध्यान रखना, पहले के जमाने में ये चलता था, दादा आपके जमाने में जितने बुजुर्ग बैठे हैं। अब खैर मॉडल जमाना है तो आजकल की तो कहीं उनका, हाँ मॉडल जमाना चल रहा है तो कहने में ही नहीं कुछ आता है। देखिए ये पहले के जमाने में सिस्टम ऐसा था कि पहले की जो बहुएं होती थी मैया, ये बात हमें तो नहीं पता है, आप लोगों को पता होगी लेकिन हमने सुना है। पहले की जो बहुएं होती थी वो महाराज कभी भी अपने ससुर के सामने जाती नहीं थी। सही बात है ये, सही बात है। हाँ, पहले की बहुएं कभी भी अपने ससुर के सामने नहीं जाती थी, कभी भी नहीं जाती थी। अगर घर में पहली, और ससुर पहले महाराज घर में घुसते नहीं थे कि घर में बहू है, और अगर बाई चांस आ भी जाते थे तो पहले की बहुएं महाराज भीतर घुस जाती थी, भीतर घुस जाती थी, कभी भी अपने ससुर के सामने नहीं आती थी। और आज का जमाना ऐसा आ गया कि अगर बाप और लड़का बात कर रहे होंगे तो बहू भीतर से आई अपने डोकत से ससुर से जगह डोकत, तुम्हारी बुद्धि खराब हुई बुढ़ापे में। लड़का नहीं बोल पाएगा, उससे पहले बहू बोलेगी डोकत तुम्हारी बुद्धि खराब हुई, तुम कम देखो, बहू बोलेगी। क्योंकि आज के जमाने में देखिए मॉडल, हम ये नहीं कहते कि ससुर आ जाएं तो पर्दा करो, क्योंकि घूंघट की प्रथा कभी से नहीं चली, ये बात याद रखना। हम नहीं कहते, कभी आपने ये देखा था, कभी कहीं पढ़ा कि मैया सीता जी ने दशरथ जी के सामने कभी घूंघट किया? कहीं पढ़ा आपने? बताओ बुजुर्गों, कभी पढ़ा हो कि सीता जी ने कभी दशरथ के सामने घूंघट किया? कभी नहीं किया, क्योंकि घूंघट की प्रथा ये कभी रही ही नहीं, कभी नहीं रही। क्योंकि मर्यादा तुम्हारे घूंघट से नहीं होती है, मर्यादा तो तुम्हारी आंखों से होती है। आंखों से छलकता है तुम्हारे गुण, आंखों से पता चलता है कि तुम्हारी दृष्टि कैसी है। और तुम मान लो एक हाथ लंबो घूंघट और तुम सास ससुर तो डुकरा डुकरिया काती हो, सास ससुर को तुम एक गिलास पानी ना पिलाती हो तो का तुम धर्म में घूंघट मारबे से? बता, सास अगर कछु कह दे तो घूंघट रंग में तुम खूब गारी देती, सास को नकटी बहुत आगे है, जो सास तो जिया नहीं ना हमें देते। तो कहने का अभिप्राय ये है कि शर्म आंखों में होनी चाहिए, घूंघट से कुछ नहीं होता है। घूंघट की प्रथा बड़े बुजुर्गों ने कर दी थी कि घूंघट मार लो तो मर्यादा होती है। ना जी, मर्यादा आपकी आंखों से होती है, आंखों में मर्यादा, आंखों में लोक लाज शर्म होनी चाहिए। ध्यान रखना, आज ध्यान रखना। जैसे ही महाराज दुशासन गया, द्रौपदी कहने लगी हो नहीं सकता कि मेरे पंडित मुझे बुलाए, मैं नहीं जाऊंगी सभा बीच में। दुशासन कहने लगा नहीं गई। द्रौपदी समझ गई कि आज मेरे साथ में कुछ ना कुछ गलत होने वाला जरूर है। दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़ लिए, केस पकड़ करके खींच करके ले जाने लगा। वो द्रौपदी जिसके रूप को देख करके देवता भी तरसते थे, आज वही द्रौपदी महाराज हस्तिनापुर की गलियों में खींची जा रही है। ले जाते हुए दुशासन ने द्रौपदी को बीच सभा में खड़ा कर दिया। जब बीच सभा में ले जा करके खड़ा किया तो आज द्रौपदी ने महाराज सारे सभा में जितने लोग बैठे थे, गुरु, पितामह, भीष्म, पांडव, सबसे द्रौपदी ने मदद मांगी, लेकिन किसी ने द्रौपदी की मदद नहीं की। अब द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन मुझे छोड़ दे, मैं तेरी मां समान भाभी हूँ, तुझे लज्जा नहीं आएगी कि आज मेरी लाज जाए? और याद रहे, लाज अगर आज मेरी चली गई तो लाज मेरी नहीं बल्कि तेरी भी जाएगी, इसलिए मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। दुर्योधन कहने लगा तुमने हमें छोड़ा था जिस समय तुमने हमसे कहा था कि अंधे बाप की अंधी औलाद हुई है, तुमने हमें छोड़ा था। जिस दिन तुमने मुझे नहीं छोड़ा था, आज हम भी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। आज मौका लगा है, बदला जरूर लेंगे। अब द्रौपदी पहुंची कहां? देखो पहले के जमाने में भाभी और देवर का भी रिश्ता बहुत पवित्र हुआ करता था दादा। और कलयुग की तो ऐसी रीत आ गई है कि कलयुग में महाराज समझ में ही नहीं आता कि कहां से कहां रिश्ते जा रहे हैं। आजकल पहले के देवर अपनी भाभी को मां समान मानते थे, अब जैसे मां होती थी वैसे पहले के देवर अपनी भाभी को मां मानते थे। और आज के जमाने में तो महाराज क्या ही बताएंगे, कहने में भी शर्म आती है। आजकल लोगों की बात सुनो ना तो भी शर्म आती है। आज के देवर अपनी भाभियों से ऐसी ऐसी मजाकें करते हैं कि महाराज अगर सुनो तो भी शर्म आ जाती है।
देखिए देवर भाभी का रिश्ता हंसी मजाक का है, ठीक है, लेकिन इतनी भी मजाक मत करो, क्योंकि भाभी जो होती है वो माँ के समान होती है। एक बात की आपको बात बताएं, त्रेता युग में जब रावण सीता जी का हरण करके ले गया था, तो सीता जी ने सोचा कि अब मेरे राम भी है नहीं, लक्ष्मण भैया भी है नहीं, और ये रावण मुझे लेकर के जा रहा है, तो राम और लक्ष्मण हमें ढूंढेंगे कैसे। तो सीता जी ने कहीं चूड़ी उतार करके फेंक दी, कहीं पैर की पायल उतार के फेंक दी, कहीं चरण की चरण पादुका उतार करके फेंक दी, चली गई। अब राम लक्ष्मण जितने भी लोग रहे सीता जी की खोज में चल पड़े। लक्ष्मण जी के साथ में चले सुग्रीव जी, आगे बढ़ते जा रहे सीता जी की महाराज की पायल मिली। सीता जी की पायल मिली तो सुग्रीव जी ने लक्ष्मण से कहा ये पायल किसकी है। लक्ष्मण बोले भैया ये पायल तो मेरी भाभी की है। बोले इसी रास्ते से गई सीता जी, आगे बढ़ते चूड़ी मिली, बोले चूड़ी किसकी। लक्ष्मण बोले भाभी की। आगे बढ़े चरण पादुका मिली, जे किसकी। बोले भाभी की। आगे बढ़े नाक की नथुनी मिली, और जब नाक की नथुनी मिली तो सुग्रीव ने लक्ष्मण से कही जे नथुनी किन की। अब लक्ष्मण जी कहने लगे सुग्रीव जी मुझे ये तो नहीं पता, कंफर्म नहीं पता कि मेरी भाभी की है या नहीं है, शायद मेरी भाभी की होगी, शायद होगी, लेकिन कंफर्म पता नहीं है। सुग्रीव जी बोले जब बताओ पायल तुमने पहचानी भाभी की, चूड़ी तुमने पहचानी भाभी की, चरण पादुका तुमने पहचानी भाभी की, फिर नथुनी पहचानी में तुम्हें कौन सी आपत्ति आ रही। तो देखो लक्ष्मण जी ने कौन सी बात कही। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव जी से कहा कि अगर तुम जानना चाहते हो ना कि ये नथुनी हम क्यों नहीं पहचान पा रहे, तो ये नथुनी हम इसलिए नहीं पहचान पा रहे हैं क्योंकि आज तक इतने दिन हो गए भाभी भैया के साथ रहते रहते मैंने आज तक अपनी भाभी के मुख की तरफ तो देखा ही नहीं, मुख की तरफ नहीं देखा, क्योंकि मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ मेरी भाभी के चरणों तक रही, चेहरे तक तो पहुंची ही नहीं। ये थे महाराज लक्ष्मण जी के गुण, उनके आचरण। आज के लक्ष्मण देखो, आज की सीता देखो, कहां से कहां जा रही, हाँ कहां से कहां जा रही। पति को छोड़ देती तो देवर के लिए बैठ जाती है। देखिए कहना पड़ता जब बात आ जाती है तो मेरा काम है कहना, आपका काम है मानना। माना तो मान लियो ना, 7वें दिन मेरी वापस कर दियो, हम तो भैया चिल्लाई, हाँ चिल्ला चले जाइए, है ना भैया। इसीलिए कहा जाता है कि पहले के जमाने में भाभी और देवर का रिश्ता बड़ा पवित्र हुआ करता था, लेकिन आज के जमाने में कुछ लोगों ने इस रिश्ते को अपवित्र बना दिया है। अब द्रौपदी ने सभी लोगों से मदद मांगी, किसी ने मदद नहीं की। अब तो महाराज दुर्योधन ने दुशासन से कहा जाओ जाकर के द्रौपदी को नगिन करके से मेरी जंघा पर बैठा लो। अब जो ये बात कही दुशासन चला, अब द्रौपदी ने बात कही कौन सी, नीचे किए बैठे सर, नीचे किए बैठे सर, कुछ पड़े ना असर, सर कटता ही सर, स्वामी होगी ना बसर, क्या मान रहेगा स्वामी सर का, साड़ी का पल्लू पांचों पांडवों ने गर्दन झुका ली, पितामह भीष्म ने गर्दन झुका ली, सब गर्दन नीचे झुका के बैठे हैं। नीचे किए बैठे सर, कुछ पड़े ना असर, इनके सामने इनकी बहू बेटी की लाश जा रही है और ये बैठ के तमाशा देख रहे हैं, इन्हें कोई असर नहीं पड़ रहा। नीचे किए बैठे सर, कुछ पड़े ना असर, सर कटता ही सर, स्वामी होगी ना बसर। अगर मेरी लाश चली गई तो फिर संसार में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। नीचे किए बैठे सर, कुछ पड़े ना असर, सर कटता ही सर, स्वामी होगी ना बसर, क्या मान लेगा स्वामी सर का, साड़ी का पल्लू सर का, साड़ी का पल्लू सर का।
दुशासन चला, चल करके द्रौपदी की साड़ी को पकड़ लिया और जैसे द्रौपदी की साड़ी को पकड़ा तैसे द्रौपदी ने कस के साड़ी पकड़ ली। कहूँ सुना मेरी छूट जाए साड़ी, दुशासन ने झटका दिया, साड़ी छूट गई। अब द्रौपदी कहने लगी सुनो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मेरे 5 पति हो, एक से एक वीर योद्धा बलधारी, अगर तुम्हारे होते हुए आज मेरी लाज जा रही है तो धिक्कार है तुम्हारी ऐसी ताकत पर जो आज तुम अपनी पत्नी की लाज नहीं बचा सकते। पांडव गर्दन झुकाए बैठे हैं। द्रौपदी ने अपने महाराज पितामह भीष्म ससुर से मदद मांगी कि बाबा आप इतने बड़े वीर योद्धा बलधारी हैं, आपके पास में अपार शक्तियां हैं, अपार ताकत है, फिर भी आज आप अपनी बहू की लाज लुटते हुए देखेंगे, आपको शर्म नहीं आएगी? बाबा अगर आज मेरी लाज चली गई तो याद रखना मेरे साथ साथ तुम्हारे पूरे कुल खानदान की लाज चली जाएगी, इसलिए मेरी लाज बचा लो। सभा में सब बैठे लेकिन काऊ ने मदद नहीं करी। और जब दुशासन साड़ी खींचते 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 महाराज साड़ी का एक छोक रह गया, सिर्फ एक छोक। द्रौपदी समझ गई कि अब बचाने वाला कोई नहीं। तब द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ खड़े किए और खड़े करके आज द्रौपदी ने जवाब दिया कन्हैया अब का लाज चली जाएगी तभी आओगे, अब क्या सब अपनी अपनी मनमानी कर लेंगे तभी आओगे? प्रभु आकर के मेरी रक्षा कीजिए। और द्रौपदी ने कहा क्या खींचे खींचे रे दुशासन मेरो चीर और अरज सुनो गिरधारी। ताली बजा करके बोलेंगे ओ खींचे खींचे रे दुशासन मेरो चीर अरज सुनो गिरधारी। कन्हैया दुशासन मुझे नगिन कर रहा है, आपके सिवा संसार में मेरा कोई नहीं है, भैया आप आओ ना मेरी लाज को बचाओ ना, अब क्या मनमानी करवा लोगे तभी आओगे? बोलिए। हस्तिनापुर में जाकर देखो महफिल हो गई वारी, एक कौरव पांडव सभा बीच में खड़ी द्रौपदी नारी। पांचों पांडव ऐसे बैठे जैसे अबला नारी, पांचों पांडव ऐसे बैठे जैसे अबला नारी। द्रौपदी अपने मन में सोचे दुर्गत वही हमारी, नहीं है रे धारैया कोई वीर अरज सुनो गिरधारी, नहीं है रे धारैया कोई वीर अरज सुनो गिरधारी। जय हो। और क्या बोली द्रौपदी? अरे बाद में याद करो कन्हैया उंगली कटी तुम्हारी, अरे बाद में याद करो कन्हैया उंगली कटी तुम्हारी। दोनों हाथों पट्टी बांधी चीर के अपनी साड़ी, दोनों हाथों कन्हैया आई गई रे कन्हैया तेरी याद अरज सुनो गिरधारी, आई गई रे कन्हैया तेरी याद अरज सुनो गिरधारी। ताली बजा करके। जैसे ही द्रौपदी ने आवाज लगाई कन्हैया अब तो तुम्हारे सिवा हमारा कोई है ही नहीं। भगवान ने सुना कि अब बहन बुला रही। अच्छा देखिए भगवान होते भक्त के आश्रय और भक्त होता है भगवान के आश्रय। भक्त कहता है कि भगवान बिना बुलाए आए और भगवान कहते हैं कि भक्त हमें बुलाए हम तब जाए।
पांडवों से मदद मांगी, पितामह भीष्म से मदद मांगी, सबसे मदद मांगी। जब कोई नहीं आया तब द्रौपदी को भगवान की याद आई। तो भगवान भी सोच रहे थे द्रौपदी जब बुलाओगे हम तभी जाएंगे, बिना बुलाए कैसे जाएंगे। हाँ, तो अब जैसे ही द्रौपदी ने कहा कन्हैया अब तो आओ, तो भगवान ने सबको छोड़ दिया, गरुड़ को छोड़ दिया, भगवान भाग खड़े हुए। और जैसे ही भगवान भाग खड़े हुए, राधा छोड़ी रुक्मिणी छोड़ी, छोड़ी गरुड़ सवारी, राधा छोड़ी, राधा छोड़ी रुक्मिणी छोड़ी, छोड़ी गरुड़ सवारी। अरे नंगे पैर कन्हैया आए ऐसे प्रेम पुजारी, नंगे पैर कन्हैया आए। बच गई रे द्रौपदी की लाज तेरा सुनो गिरधारी, बच गई रे द्रौपदी की लाज तेरा सुनो गिरधारी। और खींचत चीर दुशासन हारो, हार गयो बलिधारी। भैया दुर्योधन की सभा बीच में चकित हुए नर नारी, दुर्योधन की बढ़ गो रे हजारों गज को चीर रज सुनो गिरधारी। खींचे रे तू सागर मेरो चीर रज सुनो गिरधारी, तेरा सुनो गिरधारी, रज सुनो गिरधारी, तेरा सुनो गिरधारी। जैसे ही महाराज द्रौपदी ने आवाज लगाई कन्हैया अब तो मेरी लाज तुम्हारे हाथों, और जो द्रौपदी ने हाथ खड़े किए सोई भगवान भाग खड़े हुए। गरुड़ ने कहा प्रभु मेरी पीठ पे बैठ जाओ, तुम्हें बैठा पहुंचाए जेब में। भगवान बोले न, आज तो मैं तुम पे भी भरोसा नहीं, आज हम खुद जाएंगे अपनी बहन की लाज बचाने के लिए। भाग खड़े हुए प्रभु, दुशासन साड़ी को खींच रहा था, भगवान ने जाकर के साड़ी को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की।